क्लास ट्वेल्थ के लिए जो 18 मार्च को पेपर होने वाला है आपके केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और यही पेपर में छपेगा। 10% गारंटी है इनमें से आएगा। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एमीन की व्यंजन विधियाँ, एमीन का निर्माण कैसे करेंगे, उनकी व्यंजन विधियाँ रिवाइज करा दूँगा आज पूरी। और 18 मार्च को आप यही लिख के आना, क्योंकि एमीन की व्यंजन विधियाँ पूछेगा वो 1-2 तो पूछेगा और ये फिक्स आएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ लेना, पढ़ लेना, काम में आने वाली चीज़ है। एमीन की व्यंजन विधियाँ याद कर लेना, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरह से। RBSC लेक्चर जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, ताकि आपके पास और भी वीडियो आ जाए। और मैं जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ वही आप देख लेना और पढ़ लेना। अब देखिए, एमीन की व्यंजन विधियाँ हम बताएंगे आज आपको, इस वीडियो में पूरी समझा देंगे। व्यंजन विधियों में देखिए, एमीन की व्यंजन विधियाँ हैं, इसके अंदर क्या क्या है। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से पहली है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। इससे कैसे करें, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण निकिल प्लैटिनम पैलेडियम प्लस H2O गैस अथवा स्टेबनम प्लस HCl फेरम प्लस HCl की उपस्थिति में नाइट्रो यौगिक अपचयित होकर एमीन बनाते हैं। ये आपको थोड़ी लिखनी है वहाँ पर, ताकि अच्छे मार्क्स आपको देगा। और इसके अभिक्रिया देखो, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन का सूत्र है, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन प्लस में 3H2 निकिल प्लेटिनम और पैलोडियम की उपस्थिति में, तो बनेगा C6H5NH2। समझ में आ गया, C6H5 और ये बन जाएगा NH2, ये इधर जुड़ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2H2। फिर अगले में देखो RCH2NO2, इसकी ये नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से ये एक और भी है RCH2NO2 स्टेबनम प्लस HCl फेरम प्लस HCl की उपस्थिति में माइनस में हो जाए 2H2, तो बन जाएगा RCH2NH2। 1 डिग्री एमीन है, ये भी 1 डिग्री एमीन है। याद कर लेना, समझ लेना। पूछेगा एमीन की व्यंजन विधियों में कोई सी भी, या तो नाम दे देगा या अभिक्रिया दे देगा, इसे पूरी कीजिए। फिर देखिए, आपको एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन से यह भी बता देते हैं। एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन से इसमें हो जाएगी एल्किल हैलाइड के हेलोजन परमाणु का अमोनिया द्वारा प्रतिस्थापन अमोनिया अपघटन कहलाता है। एल्किल हैलाइड के हेलोजन परमाणु का अमोनिया द्वारा प्रतिस्थापन अमोनिया अपघटन कहलाती है। यदि अमोनिया आधिक्य में है तो 1 डिग्री एमीन बनती है, और यदि एल्किल आधिक्य में है, भाई एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया नहीं, तो उसके अंदर अगर आधिक्य में क्या है, एल्किल आधिक्य में है तो बनती 1 डिग्री एमीन, और हैलाइड आधिक्य में है तो बनती 1 डिग्री एमीन। और यदि एल्किल आधिक्य में है, एल्किल हैलाइड आधिक्य में है, तो चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। यह अभिक्रिया 373 केल्विन ताप पर कांच की बंद नलिका में संपन्न होती है। अभिक्रिया देखो, समझ लेना अच्छी तरह से। RX ये क्या है, एल्किल हैलाइड प्लस में NH3 एल्कोहली, ये एमीन है, NH3 यानी अमोनिया है, NH2 एमीन होता है, NH3 एल्कोहली ये आधिक्य में है तो बनेगी एमीन। माइनस में हो जाए H और ये X माइनस हो जाए तो बन जाए RNH2, 1 डिग्री एमीन बन जाएगी। अगर NH3 आधिक्य में है तो 1 डिग्री एमीन बनती, और यदि एल्किल हैलाइड ये आधिक्य में है तो चतुष्क डायोनियम लवण बनता है। तो देखिए RX प्लस में NH3, RX प्लस में NH3 एल्कोहली आधिक्य में है RX, तो देखो माइनस में हो जाए HX तो बने RNH2। फिर वापस RX की उपस्थिति माइनस में हो जाए HX तो RNHR, 2 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री। फिर RX की उपस्थिति माइनस में HX तो बने RNR और R, ये 3 डिग्री एमीन। फिर RX की उपस्थिति माइनस में HX तो बने R4NX, चतुष्क डायोनियम लवण होता है। ये समझ में आ गई कि दोनों विधियाँ एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से और जो पहले बताई थी उससे, दोनों समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो, नाइट्राइल से या एल्किल साइनाइड से, नाइट्राइल से या एल्किल साइनाइड से अपचयन कराने पर होगी, कि अपचयन कराने में CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मेथिल साइनाइड, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मेथिल साइनाइड प्लस में 2H2 निकिल प्लेटिनम और पैलोडियम की उपस्थिति में
इससे एथिल नाइट्राइल बोलते हैं IUPAC नाम। और जो मेथिल साइनाइड हो गया साधारण नाम। निकिल प्लेटिनम पेलोडियम की उपस्थिति में तो बनेगा CH3, ये बॉन्ड टूट जाएगा 2 हाइड्रोजन में, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड में NH2, ये भी H2 आएगा 2, इसके भी H2 2, तो CH3 CH2 NH2, ये 2 H2 ये तो चले गए यहाँ पर। फिर एक और C6H5 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, प्लस में 4H, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति तो बनेगा C6H5 CH2 NH2, C6H5 CH2 NH2। बेंजील एमीन और जो IUPAC नाम होगा फेनिल मैथेनेमीन, IUPAC नाम है वो भी साथ में याद कर लो, ये पूछे भी जाते हैं कैसे लिखते हैं। फिर देखिए एमाइड से एमीन का निर्माण कैसे करते हैं। एमाइड से अपचयन कराने R सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड में NH2, कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड में NH2, कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं एल्केनामाइड रट लो एकदम, एल्केनामाइड। प्लस में 4H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति, माइनस में हो जाएगा H2, तो बन जाएगा RCH2NH2, RCH2NH2। समझ में आ गया। एल्केनेमाइड है, इससे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में माइनस में H2O करके RCH2NH2 बना लेंगे। ये किसी 1 डिग्री है। फिर देखिए एमाइड से आपको समझ में आ गई ना, ऐसा नहीं है कि आई नहीं तो वापस देख लेना। अब देखिए हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से एमीन कैसे बनाएंगे। जलीय NaOH की उपस्थिति में एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाओ। जलीय समझ देता हूँ, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण है, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण, तो इसकी में देखिए आप जलीय NaOH है, उसकी उपस्थिति में एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाने पर एक कम कार्बन की बनेगी। यहाँ पर एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन बनती है, 1 डिग्री बनती है। इससे हाफमान निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रिया क्या है ये समझना आपको अच्छे से। R सिंगल बॉन्ड में कार्बन, सिंगल बॉन्ड में NH2, कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी एल्केनेमाइड, प्लस Br2 प्लस 4NaOH एक्वस। समझ में आ रहा है ना। R सिंगल बॉन्ड में NH2, कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं एल्केनेमाइड, प्लस में Br2 प्लस 4NaOH एक्वस अभिक्रिया करेगा तो बनेगा RnH2 1 डिग्री एमीन, प्लस में 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2, ये हो गई आपके हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी जितने भी केमिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो मैं यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। आप इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। RBSC राजस्थान बोर्ड की, किसी भी बोर्ड की 10th 11th 12th कहीं भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान बोर्ड में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।